कर्नाटक में मोदी के अराजक नीतियों की हार। कर्नाटक में मोदी के अराजक नीतियों की हार। आप रिजल्ट देख चुके हैं मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप देख रहे होंगे। 136 प्लस शायद कांग्रेस को मिले और यह कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, इसमें कांग्रेस आराम से सरकार बना लेगी। 65 मिला है नरेंद्र मोदी को। मैं पहले से ही कह चुका हूं मेरे दोस्त कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं बची है। अगर ये इसे आप कहें तो मोदी जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी या गुजरात लॉबी या जो भी कहें, भारतीय जनता पार्टी बोलना किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपमान होगा, किसी और राजनीतिक पार्टी का अपमान होगा। अब ये पार्टी नहीं रही, ये मोदी एंड कंपनी बन गई है। आप जानते हैं जिसके सीईओ अडानी हैं, चेयरमैन एंड सीईओ अडानी हैं, प्रमोटर नरेंद्र मोदी हैं, वो भी आप जानते हैं। 80% के साझीदार हैं अडानी ग्रुप एंड कंपनी में, वे भी आप जानते हैं। मैंने नहीं बताया, उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को बता रखा है और विधानसभा में बता रखा है, जहां से मिटाया भी नहीं जा सकता। चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन आज जो लाइव है मेरा वो ये इसी मुद्दे पर है कि कर्नाटक में जो हुआ उसको आप किस नजर से देखते हैं। आपको दूसरे मीडिया चैनल्स और मीडिया में तो आपको दिखेगा नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक बात पहुंची होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया और पेपर्स तो क्या करेगा, आपने देखा होगा कि पहले तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब कर दी गई इस हार से, जबकि प्योरली ये नरेंद्र मोदी के अराजक नीतियों की हार है। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब कर दी गई, नड्डा की लगा दी गई, और दूसरे इस खबर को ही गायब कर दिया गया, कर्नाटक के चुनाव को ही गायब कर दिया गया है। आप मैं देखता नहीं, आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में एक स्ट्रिप के रूप में तो चल रहा होगा, लेकिन अगर वहां कहीं कोई चर्चा है, कोई डिबेट है, कोई जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के चुनाव की है, यूपी के निकाय चुनाव की है। और ये आप भी जानते होंगे कि सीधे आदेश आया होगा पीएमओ से कि पीएमओ की पहले तो तस्वीर हटा दो, हार रहे हैं तो नहीं, जीतते तो मोदी जी को तस्वीर लगाते भले ही, तो नड्डा को लगा दो। दूसरा, किसी भी चैनल पे प्रायोरिटी वाइज कर्नाटक के रिजल्ट को मत दिखाओ, वो भी किया गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया तो ही है, गोदी मीडिया नहीं, सुपारी मीडिया भी नहीं, अब तो वो अडानी एंड कंपनी मीडिया बन चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। सिर्फ अडानी एंड कंपनी नहीं, मोदी एंड कंपनी, क्योंकि मोदी के पास बहुत से एम्पायर हैं। मोदी के जितने भी बेनामी अंपायर हैं उनमें से अडानी ग्रुप एक अंपायर है, पतंजलि रामदेव का, रविशंकर का, ऐसे बहुत से अंपायर हैं उनके पास, उनमें से अडानी एक अंपायर है जिसके की मालिक नरेंद्र मोदी है बेनामी रूप से। तो रिजल्ट आ गया, लेकिन मीडिया से गायब हो गया। लेकिन हमको और आपको यह सोचना है, और खास करके मैं कांग्रेस को इस जीत के लिए बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि
2014 तक, 2014 से पहले तक मैं भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक रहा, नरेंद्र मोदी का शुभचिंतक रहा। उसके बाद से मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही खत्म हो गई। वो एक कंपनी बन गई, गुजरात लॉबी की कंपनी। इसके बारे में बहुत आप लोगों को बता चुके हैं। तो दोस्तों, अब इस चुनाव के परिणाम के साथ साथ कांग्रेस को बधाई देने के साथ साथ एक बात जो हमेशा हम कहते आए हैं, यहां फिर से एक बात उन्हें बताना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को कि इस जीत के बाद या इस जीत को इतना हल्के में मत लीजिएगा। यह जीत, जैसे कहा कि कांग्रेस को 136 मिला है और बीजेपी को 65। बीजेपी को 40 से ऊपर सीटें नहीं मिलती। उनका अपना आंकड़ा, उनका अपना सर्वे, जो इंटरनल सर्वे, आरएसएस जो सर्वे करवाता है, उसके अनुसार बीजेपी की स्थिति 40 सीट से भी कम जीतने की थी और है, और जीते हैं। अब आप कहेंगे कुछ चीजें जो बातें मैं कहूंगा वो शायद कांग्रेस उसे अभी एक्सेप्ट ना कर पाए या ना समझ पाए, लेकिन आगे चलकर उसे समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का सहारा लिया, बजरंग दल के बहाने बजरंगबली का सहारा लिया। तो ये कांग्रेस को मान लेना चाहिए या मानना चाहिए, या एनालिसिस जो करते हैं चुनाव को, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये 65 सीटें जो बीजेपी को मिली हैं, ये 65 सीटें जो बीजेपी को मिली हैं, इसमें 15 सीटें बजरंगबली के नाम पर मिली हैं। यह बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का इस्तेमाल किया, बजरंगबली के नारे लगाए, बजरंगबली ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन जो एक रूढ़िवादी लोगों में जो बात है, जो सोच है, वो जरूर बजरंगबली के नाम पे वोट किए होंगे। और ऐसा नहीं है कि बजरंगबली का फायदा नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। बजरंगबली का नारा लगाने के नाते नरेंद्र मोदी को 15 सीटें मिली हैं, ठीक है। अब बचती है 50 सीटें, 65 सीटें उनको मिली हैं। तो 15 सीटें नरेंद्र मोदी के उस शगुफे के कारण मिली हैं कि उन्होंने बजरंगबली का नारा लगाया। क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी के व्यभिचार के साथ खड़े होना, क्योंकि नरेंद्र मोदी बजरंगबली का नारा तो लगा रहे थे, लेकिन साथ साथ में उनके कंधे पर बैठा था बृजभूषण, व्यभिचारी, दुराचारी, पापी और बलात्कारी, खूनी। तो लोग नारे पर कैसे भरोसा कर जाते, या बजरंगबली नरेंद्र मोदी का साथ कैसे देते। बजरंगबली नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दिया, लेकिन बजरंगबली के नाम पे कुछ मूढ़ लोग तो हैं जिन्होंने वोट किया बजरंगबली के नाम पे, छद्म हिंदुत्ववाद के नाम पे, नरेंद्र मोदी के उस जाल में फंसे, नरेंद्र मोदी के उस ट्रैप में गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 सीट और दे दी। अब बचती है 50 सीट। मेरे दोस्त, दूसरा जो
नरेंद्र मोदी ने दाव खेला था, चाल चली थी, वो था द केरला स्टोरी। कुछ लोग यह भी मानते होंगे कि केरला स्टोरी का कोई असर नहीं हुआ होगा। मेरे दोस्त, हिंदू मुसलमान के किसी मुद्दे पर का असर चुनाव में ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। और यही कमजोर नस नरेंद्र मोदी के हाथ में है। यह निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जिस इंपैक्ट का अंदाजा रखते थे, सोच रहे थे कि कितना असर पड़ेगा, उतना असर नहीं पड़ा। ना तो बजरंगबली के नारे का, क्योंकि उनके कंधे पर बृजभूषण बैठा था, भ्रष्टाचारी, और एक कंधे पर अडानी बैठा था, भ्रष्टाचारी। एक पर दुराचारी, बलात्कारी, और दूसरे पर भ्रष्टाचारी। कैसे लोग बजरंगबली के नारे का भरोसा कर लेते, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसके बाद भी उस जाल में कुछ लोग फंसे, जिसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी 15 सीट निकाल ले गए।